अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। तो पिछले वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी और रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। अभी हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी और रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यानी मैंने ये कहा था कि हम जो प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी हम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं दो साइन के ऊपर, एक एडिशन के ऊपर और एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो इसमें देखेंगे कि यानी इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसमें ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर ए एंड बी इज़ अगेन अ रियल नंबर। तो इसमें भी यही कह रहा है कि ए और बी हमारे पास ऐसे दो रियल नंबर होंगे और उन दोनों, और वो ए और बी रियल नंबर हैं, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालें यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा? रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। अगर वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना भी चाहिए और अगर करता भी है तो वो तब हम कह सकते हैं कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल हमने जो जिस तरह एडिशन में भी ए और बी को हमने 5 और 7 कंसिडर किया था, तो 5 और 7 रियल नंबर के अंदर हमने ने चूज़ किया हुआ रियल नंबर से हमने 5 और 7 दो रियल नंबर लिए। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करना चाहिए, यानी 5 × 7 इज इक्वल टू 35 विच आल्सो बिलोंग इन रियल नंबर। देन वी कैन से दैट दिस टर्म्स आर दिस नंबर आल्सो सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसी में इसका जो दूसरा एग्जांपल है इसमें कह रहा है 3/5 6/7 आल्सो बिलोंग इन रियल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट भी रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 डिवाइड बाई 5 7 35। दिस और ये भी किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। और इसकी भी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने इसको भी सेटिस्फाई करना है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, दो रियल नंबर ए और बी हमने दो रियल नंबर कंसिडर किया हुआ है। अगर इनका जो प्रोडक्ट है ए बी इज इक्वल टू बी है, यानी ए बी का प्रोडक्ट बी के ए के इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी क्या करेगी? कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी और सेटिस्फाई करेगी। देन वी हैव गिवन रूट 3 हमने ए कंसिडर किया और रूट 5 हमने बी कंसिडर किया। ये दोनों रूट 3 और रूट 5 किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। ये हैं तो इरेशनल नंबर हैं, लेकिन ये भी किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करना चाहिए? रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। इसमें ज़्यादा वो इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी में यानी इन दोनों का यानी इंटरचेंज है, यानी यहाँ पे ए भी था, यहाँ पे बी है, यानी इन दोनों को हमने इनकी प्लेस को चेंज किया। रिप्लेस करने के बाद भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। रूट के साथ अगर मैं यहाँ पे कहूँ रूट 3 और रूट 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का रूट 15 आएगा और इसका भी रूट 15 आएगा। तो ये भी ये क्या कर रही है? दिस मीन्स ये भी यानी कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी होल्ड कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसी में 3 4 दो नंबर रियल नंबर हैं जो जिसमें दिस इम्प्लाइज दैट 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × 3। तो 3 × 4 करेंगे तो ये भी 12 आएगा, इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू आल्सो 12। तो देन ये भी क्या कर रही है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है विच है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने ये कहा था कमोटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वी हैव नीड टू रियल नंबर्स बट वी हैव नीड 3 रियल नंबर फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक और नंबर की हमें नीड है जो हमने कंसिडर किया हुआ सी। तो यानी ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका जो एग्जांपल बने है 4 5 6, यानी सी हमने ए को 4 कंसिडर किया, बी को हमने 5 कंसिडर किया, सी को 6 कंसिडर किया। ये तीनों नंबर किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। तो देन क्या होगा? तो यहाँ पे 4 × 5 करेंगे तो ये 20 आएगा, मल्टीप्लाई 6 26 120 आएगा। इसी तरह 4 × 5 × 6 करेंगे 30 आएगा, 34 120 आएगा। तो ये दोनों भी किस में यानी 120 भी किसके अंदर बिलोंग कर रही है? यानी ये भी रियल नंबर के अंदर मौजूद है। तो ये भी क्या कर रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। उसमें 2/5 4 रूट 3 बिलोंग करता है किसमें? रियल नंबर के अंदर। तो यहाँ पे जो इसको हमने ए कंसिडर किया हुआ है, यानी इसको हमने ए कंसिडर किया है 2/5 और इसको हमने बी कंसिडर किया 2/5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई ये रूट 3 है जो सी है इज इक्वल टू 2/5 ये ए मल्टीप्लाई
बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो ये भी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, यानी रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेंगे, तो ये भी किसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग रियल नंबर। और जिस तरह हमने ये कहा था कि मल्टीपल जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमेशा हम 0 कंसिडर करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, तो ये हमेशा 1 होता है। इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए ही आएगा। अगर हम इसके लिए जो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कंसिडर किया, इसको अगर किसी भी रियल नंबर के साथ, ये हमारे पास रियल नंबर है, ए को अगर रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वहीं रियल नंबर आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, यानी ए को हमने 3 कंसिडर किया तो 1 मल्टीप्लाई ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, ये क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। तो इसका ये मतलब है 3 रियल नंबर है। अगर हम रियल नंबर को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से वहीं रियल नंबर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी का जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये कहा था कि वहाँ पे जो एक कोई भी रियल नंबर हमारे पास मौजूद हो, अगर वो प्लस में हो तो उसका माइनस से जो नंबर है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स आएगा, और अगर जो माइनस में है तो उसका प्लस। लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग करता है रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0, और इसमें ये एक शर्त ये भी है कि ए 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए 1 अपॉन ए और ए इनवर्स, यानी इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये बात याद रखने है कि इसका इनवर्स होगा यानी रेसिप्रोकल होगा। अगर ये 1 अपॉन ए है तो जो इसका क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए इनवर्स, ये भी किस में बिलोंग करेगा रियल नंबर के अंदर। जाहिर सी बात है अगर कोई रियल नंबर के अंदर कोई प्लस वाला नंबर है तो इसमें उसका इनवर्स यानी माइनस वाला नंबर भी इसी के अंदर मौजूद होता है। और इसमें ये ए नॉट इक्वल टू 0 इस वजह से कह रहा है अगर यहाँ पे मैं 1 अपॉन ए की जगह में 0 पुट करूँ तो ये बी फिर से क्या आएगा हमारे पास, यानी इन्फिनिटी आएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी जो 0 बनेगा, जिस वजह से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, इस वजह से कह रहा है ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें देखें अगर ए हमारे पास एक रियल नंबर था 1 अपॉन ए, तो अगर 1 अपॉन ए इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1, यानी हम यानी जो भी हमारे पास रियल नंबर हो उसका जो इनवर्स के साथ यानी 1 अपॉन उसे रियल नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आ जाएगा। तो इस तरह अगर कोई कंडीशन उसको फुलफिल करती है तो वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिस तरह हमने यहाँ पे जो हमने रियल नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया रियल नंबर 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 3 होगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 अपॉन 3 होगा तो 3 के साथ कैंसिल 1 आएगा। इसी तरह 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 आएगा। ये भी क्या है हियर 3 एंड 1 अपॉन 3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच अदर। एक इसी में तीसरी कंडीशन बन रही है, यानी इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम होल्ड कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की हम बात करेंगे तो फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी सी सच दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यानी लेकिन लेकिन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये ए इंटू बी प्लस सी, ये ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी के जो टाइप 2 है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यानी पहले यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने शो की थी और यहाँ पे है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो प्रॉपर्टी है इसके राइट में सी है, तो यानी सी ए को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और प्लस बी को भी क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हम इसको ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अगर 3 इंटू यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 7 है, तो 3 5 जा 15 प्लस 3 7 जा 21 आएगा। इसी तरह इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये हमारे पास 3 प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 6 7 2 जा 14 है। ये है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
और अगर हमारे पास कोई इसमें, ये तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थी। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे अगर बीच में साइन माइनस का हो तो तब क्या होगा, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ये भी बिल्कुल ऐसे ही सेटिस्फाई और होल्ड करेंगी।